हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था राख की रस्सी। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो राख की रस्सी है ये एक लोक कथा है और कहाँ की है, तिब्बत की। तो हमने तिब्बत के बारे में जानकारी ली थी कि तिब्बत में क्या क्या होता है। तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है और ये जो हमारी राख की रस्सी एक लोक कथा है, ये तिब्बत की है। लोक कथाएँ हर जगह प्रचलित होती है स्टूडेंट्स। लोक कथाएँ वे कथाएँ होती हैं जिनको लोग वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से सुनते और सुनाते हैं। वो अपनी स्मृतियों में उनको याद रखते हैं, लेकिन अब उन्हीं लोक कथाओं को लिख चुके हैं। तो हम ये राख की रस्सी लोक कथा पढ़ रहे हैं। इसमें वहाँ की संस्कृति और सभ्यता की झलक हमें मिलती है और सभी लोक कथाओं में उस क्षेत्र की संस्कृति और सभ्यता की झलक मिलती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 1 निकालिए पुस्तक में, राख की रस्सी, और मेरे साथ साथ इसको रीड कीजिए। देखिए, लोम्पुगार तिब्बत के 32वें राजा सेनग्वसेन गापो के मंत्री थे। वे अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। जब से लोम्पुगार का बेटा बड़ा हुआ तब से उनके लिए वह चिंता का विषय बना हुआ था। उनके लिए चिंता का विषय इसलिए था क्योंकि वह बहुत भोला था। क्या था वह? भोला था, होशियार बिल्कुल नहीं था। उसे होशियारी तो उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोम्पुगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोम्पुगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। ठीक है, लोम्पुगार को चिंता हुई थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। तो उसने 100 भेड़ें अपने बेटे को दी और कहा कि तुम इनको लेके कहाँ जाओ? शहर चले जाओ। तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। अब ये भेड़ें भी आपको वापस लानी है और 100 जौ के बोरे। जो एक तरह का अनाज होता है, जैसे गेहूँ होता है, बाजरा होता है, उसी तरह जौ भी होता है एक अनाज। तो उन बोरों 100 उसके बोरों के साथ इनको आप लेके आओगे, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अब उसके पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उसको थोड़ा क्या करना था, होशियार बनाना था। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोम्पुगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचते विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोम्पुगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल कुतरे और उन्हें बाजार में बेच दिया। भेड़ों को नहीं बेचना था, लेकिन उनके बाल काट दिए। कुतरना यानी काटना। बाल कुतरे और उन्हें क्या किया? बाजार में बेच दिया। किसको? बाल को। भेड़ों के जो बाल थे उनको बाजार में उसने बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिए। लोम्पुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जो
के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराशा। लोम्पोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसके भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे। बोरे लोम्पोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। उसने बाल के लिए मना किया था तो क्या किया, सींग बेच दिए काट के। अब क्या लगता है, क्या उसके पिताजी खुश हो जाएंगे इस बात से? भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोम्पोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोम्पोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। अब लोम्पोगार के पिता को ये लगा कि अगर ये लड़की इतनी ही होशियार है तो क्या किया जाए, उसकी परीक्षा ली जाए। तो क्या किया उन्होंने, 9 हाथ लंबी, यानी जितने हमारे 9 हाथ होते हैं, 9 मीटर, एक हाथ का 1 मीटर हम करीबन मानते हैं, तो 9 मीटर लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब राख की रस्सी कैसे बनेगी? राख आप जानते हो ना, जब हम आग जलाते हैं तो उस आग में जो लकड़ी और कोई भी कुछ भी जलाते हैं तो उन लकड़ी का जो पीछे बुरादा बचता है उसे क्या कहते हैं, राख कहते हैं। तो उस राख की रस्सी बना के दे। अब बताइए आप, राख की रस्सी कैसे बनेगी? उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब लड़की भी होशियार थी, चालाक थी, उसने भी अपनी एक शर्त रख दी। अब आप जानते हैं कि राख एक मिट्टी के समान होती है, तो उसकी रस्सी ज़मीन पे बना तो सकते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन उसको उठाते ही वो टूट जाएगी, तो पहन तो कैसे सकता है ना? इसलिए ऐसी शर्त रखी। लोम्पोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब लोम्पोगार ने क्या सोचा कि ऐसी रस्सी तो बनेगी ही नहीं, इसलिए उसने क्या किया, लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया। बिना सोचे समझे उसने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है, अगर वो राख की रस्सी बना देगी तो मैं उसे क्या करूँगा, गले में पहन लूँगा। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। एक रस्सी ले ली, जो रस्सी होती है नॉर्मल ले ली, और कहाँ रखा, पत्थर के सिल पर, और जला दिया। रस्सी जल गई। देखिए कितनी स्मार्ट है लड़की, रस्सी को जला दिया तो वो वैसी की वैसी पड़ी रही, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोम्पोगार के पास ले गई। सिल यानी पत्थर को कहा गया है, सिल किसे कहते हैं, पत्थर को। तो जिस पत्थर पे रख के उसने उस रस्सी को जलाया था वो वैसी की वैसी उठा के और लोम्पोगार के पास ले गई। इसे वह शिल्प के समेत ही ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोम्पोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह क्या होगी, टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। अर्थात लोम्पोगार लड़की के सामने बिल्कुल समझदार नहीं था। बिना वक्त गंवाए लोम्पोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब देखिए, ये लड़की है, इन दोनों लोम्पोगार ने अपने बेटे की शादी किससे कर दी, इस लड़की से कर दी। सो स्टूडेंट्स, आपने इस कहानी में पढ़ा कि वहाँ की तिब्बत की किस तरह से सभ्यता और संस्कृति की झलक नज़र आ रही है। उस समय
लोग कितने सीधे और भोले होते थे, जबकि एक कथा है, एक लोक कथा है उस वक्त की। लोग आपस में ऐसे सुनाते थे, मनोरंजन के लिए सुनाते थे, फिर वो धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों में याद हो जाती थी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाएँ चलती रहती थी। इसमें ये भी बताया गया है कि उस वक्त व्यापार करने के लिए पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था या फिर अनाज का इस्तेमाल किया जाता था, ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था। तो आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद में हम इसमें से प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी बुक में जो प्रश्नोत्तर फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। आपसे होते हैं, जितने हो सके उतने कीजिए, क्योंकि खुद से करना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं कराऊंगी, तब आप उनसे मिलान कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।